श्री हरिवंश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी कथा में। और मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो टेक्निक जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताई है कि हम किसी के साथ भी वार्तालाप करते हुए अपने नाम जप को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। मतलब हम किसी से भी वार्तालाप करें, जैसे मान लीजिए हम जप कर रहे हैं नाम का। अब नाम का जप करते करते हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब हमें नाम जपते जपते आनंद आने लगता है। उसी स्थिति में कोई हमारे मित्रगण या हमारे रिलेटिव आ जाते हैं, जिसके दौरान हमें नाम जप अपना बीच में ही रोकना पड़ता है, जिससे हमें काफी दुख भी होता है। तो आज की वीडियो में टेक्निक आपको बताने वाला हूं जो मैंने गुरुदेव भगवान से सीखी है कि आपका नाम जप कंटिन्यू रहेगा, आप उनसे वार्तालाप भी करते रहेंगे, यानी गेट टुगेदर भी होता रहेगा और नाम जप भी आपका चलता रहेगा। नाम जप छूटेगा नहीं, जिसको कहते हैं अखंड नाम रहेगा। ठीक है। और अगर आपका नाम जप कंटिन्यू चलता रहता है और आप अपने सांसारिक कार्य भी करते रहते हैं, तो बहुत जल्द आपका नाम जो है सिद्ध होने की अवस्था में आ जाता है। इसलिए वीडियो में बिना स्किप किए स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल है उसको प्रेस कर कॉल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा पाए। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर मान लीजिए कोई हमारा मित्र, कोई फ्रेंड सर्किल में कोई रिलेटिव अगर आ जाते हैं, तो उस दौरान हमें करना क्या है ताकि हमारा नाम ना छूटे। आपको नाम बिल्कुल नहीं रोकना। आपको करना क्या है, सामने जो पर्सनैलिटी आई है, आपको उसके चेहरे पर या फिर अपने आज्ञा चक्र पर, ठीक है, या तो उसके चेहरे पर या अपने आज्ञा चक्र पर आपको क्या करना है, नाम लिखना प्रारंभ कर देना है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए सामने आपके कोई व्यक्ति खड़ा है, अब आप उससे बात कर रहे हैं, आपका नाम जब चल रहा था, अचानक हुआ उन्होंने आपसे कोई सवाल किया, तो आपको करना क्या है, आपको कम शब्दों को अपनी जुबान से निकालना है, यानी कि आपको कम बोलना है, सामने वाले बंदे को ज्यादा बोलने का आपको मौका देना है। और उस दौरान जब आप ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे, तो जो बीच में आपको गैप मिल रहा है, उस गैप में आप मनी मन राधा राधा, राम राम, शिव शिव, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, जो भी आप जप रहे हैं प्रभु का नाम, वो आप जप रहे होंगे। ठीक। लेकिन जिस दौरान आपको बोलना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा, उस दौरान आपको क्या करना, उनके फेस पर आपको नाम जो है वो लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसी दौरान मैं बड़े ध्यान से आपके चेहरे पर ही देखता रहूंगा और अपने मन से आपके चेहरे पर नाम लिखने का प्रयास करूंगा। जैसे धा, ठीक, मैंने नाम लिख लिया, नाम मुझसे नहीं छूटा। ठीक। इसी तरीके से आपको, अगर आप उसके चेहरे पर नहीं देख सकते, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती, तो आपको अपने आज्ञा चक्र पर जो है नाम लिखने का प्रयास करना। अगर आप ऐसा करने लगे तो आपका अखंड भजन जो है वो होने लगेगा और नाम आपसे नहीं छूटेगा। और अखंड भजन अगर आपसे होने लगता है तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करता है। अब इसी तरीके से जो लोग गृहस्थ में है, पारिवारिक हैं, उनको क्या करना चाहिए, गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जो लोग गृहस्थी जन हैं उनको अपने सांसारिक कार्य को करते हुए नाम जप करना चाहिए, ना कि अपने पारिवारिक कार्य को छोड़ के माला लेके बैठ जाना चाहिए। क्योंकि भजन जो है बहुत ही इजी वे है करने के लिए, भजन करना बहुत आसान है, बस हमें नियम जो है अपने वो सुधारने होते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता ने आपको कोई काम बोला करने के लिए, तो आपको क्या करना, आप उस काम को करते रहिए और भगवान का नाम जप करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप माला लेकर के बैठ जाओ। अगर ऐसी परिस्थिति में जब आपको घर का कोई काम बोला गया और आप माला लेके बैठोगे, तो निश्चित तौर पर विवाद जो है उत्पन्न होगा। और जहां पर ऐसी स्थिति होती है कि हम भजन नहीं कर पाते, हमारे परिवार वाले हमारा विरोध करते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहां पर आपके द्वारा ही कोई ना कोई उपासक के द्वारा त्रुटि की जा रही होगी, तभी जो है भजन में बाधा पैदा होती है। नहीं तो भजन तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और आपका रहेगा। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जान सकता है, सिवाय आपके गुरु के और आपके इष्ट के। इसलिए आप मन ही मन भी अपना भजन कर सकते हो और अपने परिवार का कार्य करते हुए उसे भगवान की सेवा समझते हुए आप भगवान का नाम लेते हुए उनकी सेवा करते रहिए। इससे भी आपको भगवत प्राप्ति निश्चित तौर पर हो जाएगी। यह वचन मेरे नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान के। पूज्य गुरुदेव भगवान ही ऐसा कहते हैं कि आप अपने परिवार को ही भगवत सेवा समझे और उनकी सेवा करते हुए नाम जप मत छोड़िए। आपको निश्चित तौर पर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जितनी भी आप सेवा करते हैं, अपने शयन सैया से उठने के बाद शयन सैया तक पहुंचने तक, वो सभी कर्मों को आप अपने इष्ट को, अपने गुरु को आप उन्हें समर्पित कर दीजिए।
तो आप के कर्मों के द्वारा जो आपको पाप और पुण्य का जो फल प्राप्त होना था वो आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि जब आप अपने कर्मों को अपने इष्ट को समर्पित कर देंगे तो पाप पुण्य बीच से हट जाता है, और जब जहां पर पाप और पुण्य रहते हैं वहीं पर जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। अगर मान लीजिए आपके पुण्य ज्यादा हो गए, पाप आपके बिल्कुल नहीं है, तो आपको स्वर्ग दे दिया जाएगा, और अगर पाप ज्यादा है तो आपको नरक दे दिया जाएगा, और पाप पुण्य आपके सिमिलर है तो आपको मनुष्य योनि में जन्म दे दिया जाता है। और जहां पर ये सारी चीजें समाप्त हो जाती वहां पर हमें प्राप्त होते हैं हमारे प्रिया और प्रीतम। तो उसे ही कहते हैं भगवत प्राप्ति। अगर आपको करनी है तो अपने परिवार को, अपने परिवार में रहकर परिवार की सेवा करिए, उसे भगवान की सेवा समझिए, और उस सेवा को भी अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए, और प्रभु का नाम बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो ये टेक्निक थी कि आप किसी से बातचीत करते हुए भी आसानी से नाम जप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि जो भी लोग भगवान का नाम जप करते हैं वो लोग बहुत चतुर होते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, फिर भी आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो विभीषण जी जो थे उन्होंने अपने कुटिया में, अपने घर में प्रत्येक दीवार पर राम 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 लिखा हुआ था और वही जपते थे। जब इसकी सूचना रावण के सैनिकों ने रावण तक पहुंचाई कि आपके घर में ही आपका विरोधी जो है, आपके विरोधी का नाम लिया जा रहा है, आपके विरोधी का जगह जगह नाम लिखा हुआ है, और ये कोई और नहीं आपका भाई कर रहा है। जब रावण की सूचना मिली तो रावण क्रोध में आकर के विभीषण के जब पास जाने लगे तो उसी समय मंदोदरी भी उनके साथ में हो ली, इसलिए कि कहीं रावण कोई अनिष्ट न कर दे। जब मंदोदरी और रावण पहुंचते हैं विभीषण जी के पास, तब विभीषण कहते हैं कि तुम मेरे दुश्मन का नाम आखिर इस लंका में क्यों ले रहे हो, तुमने ये चारों तरफ राम राम क्यों लिख रखा। तब विभीषण जी बड़े ही चतुराई से रावण को जवाब देते हैं, कहते हैं बड़े भैया, मैंने तो आपका और भाभी मंदोदरी का नाम लिखा है, रा से रावण, माँ से मंदोदरी, ना कि मैंने राम लिखा हुआ है। आपको ये गलत सूचना किसने दी। तो यहाँ से आप ये समझिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो बड़े ही चतुर होते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि बिना कहीं रुके हुए हम अखंड नाम जप अपना कैसे कर सकते हैं, अखंड भजन हमारा कैसे होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी से, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।